वज़ीर आज़म साहब ने, इन्होंने तो यहाँ तकरीर कर दी। इस तकरीर के बाद अगर इतनी हिम्मत है, कुछ शर्म नहीं आती? आज भी इस हुकूमत को लात मारी है इस महंगाई की वजह से। अब इनके दिमाग मिली नहीं उन लोगों से, इनके भूसा भरा हुआ दिमाग। कहता गरीब पैदा क्यों होता है? गरीब का कसूर है। कपड़े उतार कर हम लोगों को दिखाए। जिस्म फरोशी बोलूंगी, क्योंकि अगर इज्जतें बिक्री होती तो सब खरीद लेते हैं। यहाँ पर आप आयतें पढ़ाते हैं, आयतें पर्दा कर चुकी हैं कि ये सब, आई एम सॉरी, ये सब। उन्होंने कहा कि भाई ये जो IMF से मुआहदा हुआ है ये मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है और ये है वो है। तो मैंने भी कोई तनकीद नहीं करनी थी। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होता तो नहीं देख सकते, हालांकि गो कि इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है। तो लेकिन मैंने सिर्फ वज़ीर ख़जाना साहब को एक रिक्वेस्ट करनी थी कि 15 और 25 वाले को तो छोड़ें, मुझे एक 50,000 वाले का बजट बनाकर दिखा दें। आप मुझे बजट बनाकर दिखा दें, मैं आपको इसको भी मैं आपको वोट दूंगी और आइंदा आने वाले आपके फैसलों को भी मैं सेकंड करूंगी। तो ये कौन सी बात है कि आप आए, आप जिस दुख तकलीफ और कर्ब से गुजरते ही नहीं हैं, उससे गुजरते ही नहीं हैं, और आप यहाँ पर आके भाषण देते हैं कि ये हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। मुश्किल फैसले अपने लिए करें ना, अपने लिए क्यों नहीं करते? अवाम को सादगी का दर्स दिया जा रहा है। इनके एक एक लिबास और इनकी अशिया जो इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमतों का आपको अंदाजा है? डेली एक फोटो शूट आता था, 15 लाख रुपए का कोट, 10 लाख का जूता, 15 लाख का स्कार्फ। ये एक पाकिस्तान जो डिफॉल्ट हो रहा है, वेंटिलेटर पर है, उसकी आवाम को ये मजाक, एक तस्वीर ट्विटर पर डेली शेयर होती थी। मुझे सिर्फ एक 50,000 वाले के जीने का हक छीन लिया है उन लोगों से। आप मुझे बताएं कि ये पेट्रोल के लिए यहीं पर ही थे। मेरी एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा रूल है कि जो हुकूमत है वो यहीं बैठी रहे और अपोजिशन के वो बेंच हो जाए, क्योंकि मेरे ख्याल में इन बेंचेस में, इन चेयर्स में कोई प्रॉब्लम है कि यहाँ पर बैठने वाला बोलता है और वहाँ पर जाकर सुम्मुन बुकमुन उम्यून बन जाते हैं ये लोग, इनकी जुबान नहीं चलती। और यही जब मैं वहाँ पर बैठ के हुकूमत पर तनकीद करती थी तो यहाँ पर सब बैठे डेस्क बजाते थे। आज जब मैं यहाँ पर खड़ी होकर हुकूमत पर तनकीद करती हूँ तो उन सबको प्रॉब्लम होता है। तो जनाब स्पीकर, इन्होंने तो यहाँ तकरीर कर दी। इस तकरीर के बाद अगर इतनी हिम्मत है, कल मैं एक ग्रोसरी शॉप तक गई थी, वो भी कोई F6 नहीं गई थी, यहाँ कोई चाइना मार्केट के पीछे कोई दुकान है, वहां पर जाकर आप लोगों की तकलीफ, उनकी आंखों से उनका अंदाजा लगा लें। मुझे यहाँ पर कल ये करंट डेफिसिट और खुदा जाने क्या क्या बता रहे थे। मैं या आप अपने हल्के में जाकर किसी गरीब आवाम को क्या इनको करंट डेफिसिट बताएंगे कि हमारी अय्याशियों से तुम लोग इस साल तक पहुंचे हो, अब तुम ही लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये कुर्बानी तुम लोगों को देनी पड़ेगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुर्बानी तो हलाल जानवर की जायज़ है, दिस मीन हम हलाल हैं।